अंतर्वृष्ट या प्रयुक्त मिश्र कथन सत्य कब होता है और असत्य कब होगा। अब अंतर्वृष्ट में हमें पता है एक हो, दो हो या दोनों हो, सब जायज है। इसका मतलब क्या है, यदि उसका एक घटक कथन भी सत्य होगा तो इसका मतलब उसके दोनों घटक कथन भी सत्य हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक घटक कथन भी सत्य है तो वह मिश्र कथन सत्य हो जाएगा। कब? जबकि अंतर्वृष्ट या है। तो अंतर्वृष्ट या प्रयुक्त मिश्र कथन असत्य कब होगा? जब उसके दोनों ही असत्य हों। अगर उसके दोनों ही मिश्र, अब जो घटक कथन है असत्य होंगे, तभी मिश्र कथन असत्य होगा। अगर उन दो में से कोई एक कथन भी सत्य है तो ऐसा मिश्र कथन जिसमें अंतर्वृष्ट या है वह मिश्र कथन सत्य होगा। तो हमारा काम क्या है? यह पहचानना कि वो अंतर्वृष्ट या प्रयोग हो रहा है या नहीं। तो अगर अंतर्वृष्ट है तो एक कथन सत्य है तो पूरा कथन सत्य हो जाएगा, चाहे दूसरे वाला सत्य हो या नहीं हो। दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं या वे समांतर हैं। इसके घटक कथन निम्नलिखित हैं। हमने क्या देखा था कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं या वे दो रेखाएं समानांतर हैं। यहां विशेष बात कि यदि P सत्य है तो Q असत्य होगा ही, और यदि P असत्य है तो Q सत्य होगा ही। यहां पर उसके लिए चॉइस नहीं है। एक सत्य है तो निश्चित तौर पर दूसरा असत्य होगा, और अगर दूसरा सत्य है तो पहले वाला असत्य होगा। अतः मिश्र कथन सत्य है। यहां विशेष तौर पर देखने की बात है कि यदि P सत्य है तो Q असत्य होगा। आइए उदाहरण और देखते हैं। संख्या 125 संख्या 7 या संख्या 8 का गुणज है। अब 125, इसमें दो घटक कथन हो गए। 125 7 का गुणज है, 125 8 का गुणज है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों ही कथन असत्य हैं। दोनों ही कथन असत्य हैं, क्योंकि 125 7 में भी नहीं आता गुणज में और ना 8 के में आता है। तो P और Q दोनों असत्य हो गए। जब दोनों असत्य हैं तब ये मिश्र कथन असत्य होगा। और देखते हैं, विद्यालय बंद है यदि आज अवकाश का दिन है या रविवार है। और इसको भी देखते हैं, विद्यालय बंद है यदि आज अवकाश का दिन है, विद्यालय बंद है यदि आज रविवार है। निश्चित तौर पर विद्यालय बंद होगा ही, या तो अवकाश का दिन हो या रविवार का हो। अर्थात यहां दोनों कथन सत्य हैं। जब दोनों सत्य हैं तो मिश्र कथन सत्य हो गया। तो क्या ध्यान में आया? दोनों कथन असत्य हैं तो मिश्र कथन असत्य होगा ही। दोनों कथन सत्य हैं तो मिश्र कथन सत्य होगा ही। तो यहां हमने देखा कि अगर दोनों असत्य थे तो मिश्र कथन असत्य हो गया, दोनों सत्य हैं तो मिश्र कथन सत्य हो गया। वहीं अपवर्जित में हमें क्या याद देखना है? एक सत्य है तो वह पूरा सत्य होगा, एक असत्य है तब भी वो सत्य होगा। लेकिन अपवर्जित में अगर एक भी असत्य हुआ तो वह वाक्य असत्य हो जाएगा।